अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैना स्कूल चली गई है। आज उसके स्कूल में ऑरेंज डे है तो बच्चों को ऑरेंज टी शर्ट्स पहना के भेजना था। मैं अभी नमाज के लिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आज आपको दो बातें बताती हूँ, या कह लें दो अपडेट्स बताती हूँ। पहली अपडेट ये है कि कल इब्राहिम और जैना शिकागो जा रहे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मेरे सारे इन लॉज यूएसए में रहते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ की एक माइनर सी सर्जरी है और मेरी नंद के बेटे की बर्थडे भी है, तो ये लोग वहीं जा रहे हैं। अब सवाल ही बनता है कि मैं क्यों नहीं जा रही। मेरा यूएस वीज़ा 2 साल से एक्सपायर हो गया है और कोविड की वजह से रिन्यूअल्स में काफ़ी देर लग रही है। अगर आप में से कोई इस प्रोसेस से गुजर चुका है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो फिलहाल बस यही दोनों जा रहे हैं और ये लोग बाय रोड जाएंगे। टोरंटो से शिकागो ऑलमोस्ट 9 घंटे की ड्राइव है। छोटी सी ट्रिप है 3-4 दिन की, तो आज का व्लॉग बस उसी की तैयारी से रिलेटेड है। और जो दूसरा अपडेट मैं आपको बता रही हूँ वो ये छोटी सी वीडियो क्लिप लगा के आपको बताती हूँ। आपको पता है इब्राहिम लास्ट संडे कराची से वापस आए हैं और हम लोग 2 महीने पहले ही इस घर में मूव हुए हैं, तो उसकी डेकोरेशन अभी करना बाकी है। तो वो अपने साथ ये एक कारपेट लेकर आए हैं। कराची की बहुत फेमस शॉप है सना कारपेट, जो एट्रियम मॉल के कहीं आसपास है, वहां से ही लेकर आए हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर कारपेट्स तलाश कर रहे थे और आपको याद होगा एक कारपेट हम लोग कॉस्को से भी लेकर आए थे, लेकिन जो हमारे माइंड में लाउंज के लिए जो पिक्चर थी वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा था, इसलिए फाइनली कराची से उनको ये कारपेट पसंद आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सना कारपेट वाले आपको एक खास पैकेजिंग में करके देते हैं। अगर आप उनको ये बता दें कि आप ओवरसीज लेके जाएंगे तो उसको अच्छी तरह से कुछ स्टिचेस वगैरह लगा के दे देते हैं, जो आप आसानी से अपने सूटकेस में डालकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस ये है हमारा कारपेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ एडेड सो मच लाइफ एंड कलर टू आवर लाउंज। अभी और भी चीज़ें घर के लिए खरीदनी बाकी हैं। आपको पता है घर का डेकोर ओवरनाइट नहीं हो सकता, हफ्तों और महीने लग जाते हैं। तो बस मैं और इब्राहिम भी आहिस्ता आहिस्ता करके घर को सजाएंगे। फिलहाल तो वो शिकागो चले गए हैं। फ्राइडे का पूरा दिन बस तैयारी के लिए ही था। मैंने ट्रिप के लिए जैना के शूज वॉश किए थे, वही सुखाने लगी हूँ। वैसे धूप अब इतनी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी रख रही हूँ। मैं यूजुअली जैना के लिए डार्क कलर के शूज लेती हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत जल्दी गंदे कर देते हैं। खासकर यहाँ का जो वेदर है उसमें जूते बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी लाइट कलर्स के जूते भी प्यारे लगते हैं, तो मैं उन्हें वॉश करती रहती हूँ ताकि उनकी शाइन खराब ना हो। अब उसकी पैकिंग स्टार्ट करूंगी। छोटी सी ट्रिप है लेकिन बच्चों की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। संडे को बर्थडे पार्टी है, उसके लिए 2 फैंसी से फ्रॉक्स रख रही हूँ। जो भी मेरी मदर इन लॉ को अच्छा लगेगा वो जैना को पहना के रेडी कर देंगी। शिकागो का वेदर भी टोरंटो की तरह ठंडा ही होता है और आजकल वहां पर ठंड है, तो उसके हिसाब से स्वेट पैंट्स पैक कर रही हूँ। स्वेट पैंट्स थोड़ी वार्म होती हैं तो सर्दियों में बहुत काम आ जाती हैं। आपको कपड़ों में टैग्स भी दिख रहे होंगे। मैं हमेशा जैना के लिए कुछ नए कपड़े अलग से सेव करके रखती हूँ। जब भी इसके लिए नए कपड़े आते हैं तो उसमें से 2-3 जोड़े मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई इन्विटेशन आ गया, कोई ट्रिप प्लान हो गई और अर्जेंटली आप कभी भी मार्केट कोई कपड़े लेने जाएंगे ना तो आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे भी नहीं। तो ऐसे 4-6 सूट्स नए साइड में रखे हुए होते हैं तो बहुत काम आ जाते हैं। इवन जैना बहुत छोटी सी थी तब से मैंने उसको ये फॉर्मल और कैजुअल वेयर में डिफ्रेंशिएट करना सिखा दिया था, तो उसको पता होता है कि कुछ नए कपड़े होते हैं वो किसी गैदरिंग में या इवेंट में ही पहना करेंगे, तो खुद भी नए कपड़ों को हाथ नहीं लगाती। कपड़े छोटे होने का मुझे इतना डर नहीं होता क्योंकि हमारी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है यहाँ पर, तो मिलना मिलाना तो चलता ही रहता है। मुझे इतने सारे काम करने थे, नमाज में भी थोड़ा टाइम था, लेकिन इब्राहिम कहने लगे बस सब काम छोड़ो और इकबाल स्टोर चलो। फिर हम लोग इकबाल के लिए निकल गए। वेदर आज अच्छा है, धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल आई है, तो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं फील हो रही थी। अच्छा, इकबाल हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि इब्राहिम की सिस्टर्स को निम्को स्नैक्स बहुत पसंद हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग स्नैक्स लेने गए थे। छोटी ही ट्रिप रखनी थी, स्नैक्स और थादल ही लेना था बस। इब्राहिम के पास लिस्ट फ़ोन पर थी, उसको पढ़ के हम लोग निम्को खरीदते जा रहे थे। वैसे कोई और टाइम होता तो मैं इकबाल अगर बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, लेकिन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने घर के आसपास एक देसी स्टोर डिस्कवर किया है विच इज़ लाइक अ मिनी इकबाल। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो उनका ये बादाम मिल्क पीना नहीं भूलिएगा, जो बहुत टेस्टी होता है। मैं कभी भी मिस नहीं करती थी, लेकिन आपको पता है कि फिलहाल मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ। बस इतनी ही ट्रिप थी हमारी। घर जाके मुझे लंच भी बनाना है। आज डिफरेंट स्टाइल की मैं बिरयानी बनाऊंगी। इब्राहिम बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं, तो जाने से पहले उनकी फेवरेट मील बनाऊंगी। अभी वो नमाज के लिए गए हुए हैं, वहीं से जैना को स्कूल से पिक करते हुए आएंगे। आज की जो बिरयानी है वो थोड़ी कन्वेंशनल स्टाइल की बिरयानी से हटके है, जिसमें हम पहले सालन बनाते थे, फिर राइस की लेयर्स देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आज आपको शॉर्टकट बिरयानी बताती हूँ। ये बिरयानी का गोश्त मैंने कल रात मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। ये पिछले दिन की वीडियो है जब मैंने मैरिनेशन की थी। बस आधा किलो चिकन की बिरयानी बनाऊंगी। इसमें आधा पैकेट शान बॉम्बे बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। दही डलेगा जो अच्छी तरह फिटा हुआ हो, आधा कप ऑयल, घी, लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप फ्रेश बना लें तो बहुत ही अच्छा है, मैं फिलहाल रेडीमेड डाल रही हूँ।
तली हुई प्याज और आखिर में फ्रेश लेमन का जूस। वैसे बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी मिला ली थी क्योंकि मुझे इसका कलर थोड़ा हल्का लग रहा था। बस फिर ढककर आप इसको फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रख दें। अगर आप ओवरनाइट रख दें तो वो ज्यादा अच्छा है। अब दोपहर में मैं उसको दम लगाऊंगी। पहले इसमें टमाटर ऐसे राउंड स्लाइस करके इसके ऊपर एक लेयर लगा लें, फिर बॉइल्ड आलू रखें। ये रेसिपी मुझे आयशा ने सिखाई थी और उसने कहा था कि अगर आलू थोड़े कच्चे भी हों तो कोई मसला नहीं है, दम के टाइम पे पक जाएंगे। लेकिन मैंने जब भी ऐसा किया था ना, मेरे आलू हमेशा कच्चे रह जाते थे, इसलिए अब मैं पूरी तरह उनको अच्छी तरह से बॉईल करके डालती हूँ। मसाले में पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना आपकी बिरयानी खराब हो जाएगी। मैंने ये गलती 1-2 बार मैं पहले कर चुकी हूँ, तो इसलिए आप ना करिएगा। बस फिर बॉइल्ड राइस की तह लगानी है और ये वाला जो स्टेज है ना, इट्स लाइक अ वेरी सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर बिरयानी। इट्स ऑल अपॉन योर डिस्क्रेशन कि आप यहाँ पर क्या क्या आइटम्स डालना चाहते हैं। मैं धनिया डालती हूँ, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा घी डालती हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। और हाँ, चावलों के ऊपर चाहें तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल लें, इससे आपकी स्टीम अच्छी बन जाएगी। अब मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए रख रही हूँ, इसलिए जिस पतीले में बिरयानी बनानी हो उसी में आप चिकन मैरिनेट कर लें, तो ये काइंड ऑफ 1 पॉट बिरयानी भी बन जाएगी। इसका कंप्लीट बेकिंग टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और ये बस बन गई शॉर्टकट सी बिरयानी। ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और टेस्टी भी बहुत होती है। इब्राहिम को तो बहुत अच्छी लगी। वो तो बड़े हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे बना ली तुमने, क्योंकि रेगुलर वाली बिरयानी तो मैं थोड़ा, आपको पता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कहने लगे बस यही वाली बना लिया करो। अब मुझे ट्रैवलिंग स्नैक्स रेडी करने थे क्योंकि कल सुबह 6 बजे शिकागो के लिए ये लोग निकल जाएंगे और 9 घंटे का सफ़र है। वैसे तो बहुत रेस्टोरेंट्स और स्टॉप ओवर्स रास्ते में आते हैं, लेकिन आपको पता है हर जगह हलाल खाना नहीं मिलता, और मेरी कोशिश होती है कि ट्रैवलिंग हमेशा लाइट की जाए, खाना पीना भी लाइट सा ही हो। खासकर बच्चों का बहुत ख्याल रखना होता है। ये जैना ने अपने शिकागो में कजन्स के लिए ब्राउनीज बेक की हैं, लाइक हम दोनों ने मिलकर की हैं, तो ट्रैवलिंग स्नैक्स में ये भी पैक कर दूंगी। ये मेरे पास मैरिनेटेड चिकन है जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। वेरी क्विक एंड इजी। 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर अगर आप फ्राई कर लेंगे तो उसकी हीट खत्म हो जाएगी। फिर कॉर्न्स मैंने बॉईल किए हैं और गरम कॉर्न्स में बटर मिला लूंगी। बटर इसके टेस्ट को बहुत इनहेंस कर देता है और इसको मजीद सॉफ्ट कर देता है। बाकी की तैयारी मैंने सुबह 4 बजे उठ के की थी। ये वीडियो मैंने उसी वक्त बनाई है। सबसे पहले ज़ैना के स्नैक्स रेडी करूंगी। मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉईल कर लिया है। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने पास्ता सॉस बना के फ्रीज कर लिया था, तो वही यूज़ कर रही हूँ। चिकन डालूंगी, चीज़ डालूंगी और ढक के आप इसको थोड़ी देर पका लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। और 5 मिनट में हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ज़ैना की मेन कोर्स मील हो जाएगी। 2 एप्पल जूस के डब्बे, ज़्यादा नहीं दे रही। बिस्किट्स में मैं देसी स्टोर से प्रिंस बिस्किट लाती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोकल बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो फिर ज़ैना से ज़्यादा खाए नहीं जाते। ये वाले बिस्किट्स थोड़े लाइट होते हैं तो वो खा लेती है, उसको अच्छे लगते हैं। इब्राहिम के लिए टोटिया रैप्स बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने सेंक लिया है इनको, ज़्यादा नहीं करना वरना ही कड़क हो जाते हैं। पहले केचप मायो लगाऊंगी, फिर चिकन, कॉर्न्स और आखिर में चीज़। मैं चेडर और मोज़रेला दोनों डाल रही हूँ। अच्छे लाइट से होते हैं और पेट भी भर जाता है। कभी मैं होल व्हीट की भी बना लेती हूँ, लेकिन आज खैर है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा तवे पर सेके जरूर वरना इसकी चीज मेल्ट नहीं होगी। अब इनका स्नैक्स का बॉक्स रेडी कर रही हूँ। पहले रैप्स रखूंगी। गार्लिक टिप बनाई है जिसकी रेसिपी फिर कभी बता दूंगी। रिसेंटली एक बहुत अच्छी फ्रेंड से मैंने बनाना सीखी है। इसके साथ टोस्टिटोस पैक करूंगी जो गार्लिक डिप के साथ खाएंगे।
अब फाइनली सारे स्नैक्स पैक कर रही हूँ। सुबह के 6 बज गए थे सारी तैयारी में, फजर की अजान भी हो गई थी। आजकल 6 बजे होती है। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इतना मैं थक चुकी थी, समझ लें पूरी रात में सोई नहीं पाई थी। बीच बीच में बस मैं नैप्स ले रही थी, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो मैंने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इन लोगों को सुबह 6 बजे निकलना था, तो एग्जैक्ट सारी तैयारी 6 बजे ही मुकम्मल हुई थी। और आप देख सकते हैं कि अभी भी अंधेरा है बाहर। फिर इनके साथ मैंने सारा सामान लोड किया, ज़ैना को भी रेडी किया जो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। उसके टॉयज और ब्लैंकेट मैंने उसको दे दिए क्योंकि वो हमेशा अपनी चीज़ों के साथ ही ट्रैवल करती है। बस इनके जाने के बाद तो सबसे पहले मैं सो जाऊंगी। ऑल्दो सुबह हो चुकी है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग खैर खैरियत से शिकागो पहुंच गए हैं। मुझे ये पिक्चर्स बाद में इब्राहिम ने भेजी हैं। ज़ैना अपनी दादी के पास होती है ना, तो उसके फेस पे कुछ अलग ही खुशी होती है। बहुत ही अपनी दादी की ना लाडली बेटी हुई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।